हाय दोस्तों, मैं हूं दीपक। आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल डीटीसी मैथ स्टडी। तो डीटीसी मैथ स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आप सीखेंगे साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट के मान क्या क्या होते हैं, उनके सूत्र किस प्रकार कार्यरत होते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें त्रिभुज जो होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। त्रिकोणमिति का जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया जिसमें कोण जो है ये 90 डिग्री का मान जो होता है ए बी सी, अरे कोण बी जो है 90 डिग्री है। और इसमें अगर तीनों भुजाएं का जो माप है वो दिया गया हो, जैसे कि यहां मान लिया जाए 3 इकाई है और ये 4 इकाई और ये 5 इकाई। तो यहां हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ी भुजा जो है कर्ण है ना। ये चूंकि 90 डिग्री जो कोण होता है उसके सम्मुख भुजा जो होते हैं वो कर्ण होता है। तो ये कर्ण हमें प्राप्त हो गया 5 इकाई, सीएम में नहीं दिया गया है यहाँ पे। तो अब जो है सबसे प्रमुख बात है कि थीटा कौन सा है। अगर यहाँ सी है तो उसके सम्मुख जो भुजा होंगे, अगर ये ऐसे है तो लंब हो जाएगा। अगर थीटा ये है तो उसके सम्मुख भुजा जो है लंब हो जाएगा। इसी पे ध्यान देना है। सबसे प्रमुख बात इसी पे ध्यान देना है। जो इस पर अच्छे ढंग से ध्यान दे देंगे उनको ये साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट में जो मान होते हैं कि साइन थीटा या साइन थीटा या साइन ए या साइन सी या बी कुछ भी रहे है ना, उसका मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक सूत्र जान लेते हैं कि जो इसमें ज्या होते हैं है ना, वो किस रूप में होते हैं। तो 6 रूप में होते हैं है ना। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा टैन थीटा। साइन, कॉस, टैन। और उसके बाद होता है कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो साइन थीटा बराबर, जिसे हम पढ़े हैं सूत्र है, ये साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है क्या, आप जानते हैं जी। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। उसके बाद यहां पूरा लिख देते हैं। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और तीसरा टैन थीटा बराबर ये लंब बटे क्या होता है, आधार है ना, लंब बटे आधार। इसको दूसरे रूप में भी जानते हैं हम। दूसरे रूप में क्या जानते हैं, जैसे लंब को पोल बोलते हैं पी और कर्ण को एच बोलते हैं, उसी तरह से आधार को बी बोलते हैं बेस, कर्ण को एच। उसी प्रकार फिर पुनः क्या होता है, यहां लंब हो गया P बटे B, ये भी सूत्र होता है। कॉसेक में भी उसी प्रकार है, सेक में भी 98। तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, जस्ट अपोजिट। अगर साइन थीटा में लंब बटे कर्ण है तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, अर्थात H बटे P। और सेक थीटा में फिर वही बात, कर्ण बटे क्या हो जाएगा, आधार, अर्थात जो हो जाएगा H बटे B। और तीसरा कॉट, कॉट में है आधार बटा लंब, तो क्या हो जाएगा B बटा P, क्या हो जाएगा B बटा P। तो ये हमें जो इसके 6
ज्या है, इसके आधार पर हम आगे जो सवाल है उसे हल करेंगे। मैंने बताया ना कि जो कोण जिस कोण के थीटा में आता है ना उसके सम्मुख भुजा लंब होते हैं। जैसे अगर साइन सी में आया है तो साइन तो जो सूत्र है उसी प्रकार यहां हम ले लेते हैं। सबसे पहले साइन सी का जो मान निकालना है नंबर 1 में, तो सबसे पहले हम यहां देख लेते हैं कि होता क्या है, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो चूंकि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है ना, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, इसीलिए साइन सी बराबर, क्योंकि सी यहां थीटा के जगह पे है तो लंब ए बी हो जाएगा, अर्थात ये लंब बटा कर्ण ए बी और बटा क्या नीचे हो जाएगा बीसी नहीं एसी। कर्ण जो है, कर्ण हमेशा एक ही रहेगा, लंब और आधार चेंज हो जाएगा लेकिन कर्ण चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें ए बी जो प्राप्त हुआ 3/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार cos c बराबर क्या, तो चूंकि यहां हम लिख लेंगे cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण है ना, तो इसीलिए cos c बराबर यहां आधार वही बटे कर्ण, सूत्र तो लगेगा ही लेकिन आधार कौन सा है, c के सम्मुख भुजा लंब, तो आधार नीचे BC और कर्ण तो AC है, तो 4/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसी प्रकार तीसरा नंबर में है tan c, तो tan c बराबर क्या होगा, तो इसके लिए हमको फिर पुनः वही, चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसीलिए हमें tan c बराबर भी हमें लंब बटे क्या आधार बराबर, लंब कितना हमारा है, लंब हमारा कितना है, लंब जब c में आ रहा है ना तो लंब वही होगा AB और बटा BC, अर्थात 3/4 यही हमारा आंसर होगा। उसी प्रकार अब देखेंगे 4 कह रहा है साइन A बराबर क्या, तो चूंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, इसीलिए साइन A का जो मान होगा यहाँ A में, तो ये जो है थीटा है तो उसके सम्मुख क्या होगा लंब होगा, तो लंब यहाँ जो होगा ध्यान देंगे यहाँ पे लंब जो होगा वो BC हो जाएगा और कर्ण जो है AC तो रहेगा ही, अर्थात 4/5 आंसर। सिर्फ कंटेंट क्या चेंज हुआ ना, यहाँ थीटा की जगह पर C था और यहाँ थीटा की जगह पर A है। अब पुनः दूसरा नंबर में कह रहा है, 5वां नंबर में कह रहा है क्या है cos A बराबर, तो cos A का मान हमें इसमें जो सूत्र होता है क्या निकालते हैं, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार हमें इसमें कितना है A के सम्मुख लंब है तो आधार इसका ये हो जाएगा AB और बटा AC, अर्थात 3/5 ये। अब छठा नंबर देख रहे हैं ना, यहाँ tan A बराबर क्या, तो फिर चूंकि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो इसीलिए tan A बराबर लंब कितना हो जाएगा, लंब जो है A के सम्मुख लंब, तो यहाँ क्या हो जाएगा BC और आधार क्या हो जाएगा AB, तो BC कितना हो जाएगा 4 और बटा 3, ये हमारा आंसर। इस प्रकार बना लेते हैं। अब इसी पैटर्न पे अगर साइन cos tan की जगह पर cosec से कट होता तो भी सूत्र के माध्यम से हम आराम से उसे क्या कर लेते हैं निकाल लेते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक